करते हैं, बड़ी से जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और बहुत ही सुंदर अंदाज में हम लोग आ रहे हैं राउत नृत्य की टोली के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे राउत नृत्य के साथ कुछ साथ कान्हा जी का मटकी फोड़ है। ऐसा लग रहा है कि सामने हमारे कान्हा जी आ रहे हैं। माननीय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ऐसा लग रहा है कि आज आठे का त्योहार है और आपके ही डंडी से कहीं घंटी ना फूटे, ऐसा हम चाहते हैं। महोदय जी, श्री विकास उपाध्याय जी विधायक महोदय, जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। दर्शकों, हमारे बीच एक ऊर्जावान नेता विकास उपाध्याय जी, जो काफ़ी सक्रिय हैं इन दिनों राजनीति में, तमाम चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनप्रिय और उनकी बढ़ती जा रही है, वो समक्ष में है। आइए हम डायरेक्ट पूछते हैं कि यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ रहा है और कैसा आगे चुनावी माहौल भी रहेगा। भैया बताइए, क्या लग रहा है आपको यहाँ, कैसा? शिल्प संस्कृति मड़ाई का कार्यक्रम लोकधारा सांस्कृतिक संस्था के द्वारा और संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के वाद्य यंत्र, यहाँ के गीत संगीत को कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और छत्तीसगढ़ अपने आप में एक ऐतिहासिक कलाकारों की धरती है और उसको लगातार प्लेटफॉर्म देने का काम, उसको स्टेज देने का काम, और पूरे दुनिया में अगर आज छत्तीसगढ़ की वाहवाही हो रही तो मैं समझता हूँ संस्कृति और कला में सबसे ज़्यादा, और उन लोगों को प्रोत्साहित करने का, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार इस ऐसे आयोजन को किया जा रहा है। और आज हम समझते हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति जब विश्व स्तर पर इसका बखान हो रहा है, इसकी गाथा गाई जा रही है, तब हम सब लोगों को एक सुखद एहसास होता है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, एक दिल का कार्यक्रम जिसको लोग अपनेपन से करते हैं। और मैं तिलक राजा साहू जी, जो लोक संस्कृति संस्था के संस्थापक हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार पिछले 5 वर्षों से लड़ाई लड़नी पड़ती है। कार्यक्रम का आयोजन कैसे होगा, कैसे कलाकार आएंगे, कैसे उनको मंच दिया जाएगा, व्यवस्था कैसी होगी, कैसे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना, एक बड़ा आयोजन है। उस आयोजन को पूरी टीम के साथ करता है और संस्कृति विभाग इसमें उनकी सहायता करता है। तो मैं समझता हूँ सरकार, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने तो यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खेल कूदों को विश्व स्तर पर प्रचारित किया है और उसको आगे बढ़ाने वाले लोगों को भी मदद करने का काम सरकार ने किया है। तो ऐतिहासिक कार्यक्रम, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को अंजाम दिया है। उपाध्याय जी, दूसरे फिल्म इंडस्ट्री को देखें हम या दूसरी कल्चर को देखें तो ज़्यादा उभर कर आते हैं, पर क्या ऐसा कारण लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कलाकार हैं उनको वो मंच, वो स्थान नहीं मिल पाता? क्या कमी लगता है? देखिए, इन 4.5 सालों में अगर छत्तीसगढ़ को पूरे विश्व में अगर जाना गया है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला से जाना गया है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, मतलब यहाँ के कलाकार, यहाँ के आर्टिस्ट जिन्होंने इस प्रदेश के नाम को, इस प्रदेश की मिट्टी को बहुत महान बनाया, उन लोगों, उनके द्वारा कई लोगों को सिखाया गया, उनके द्वारा कई लोगों को कलाकार बनाया गया, वही लोग आज पूरे देश में हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है। इसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने का, प्रोत्साहन देने का काम किया है, ताकि हम जो स्थानीय अलग अलग ग्रामों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग पंचायत में, शहरों में जो हमारे कलाकार हैं उनको बेशक बड़ा मंच मिले और उस मंच के माध्यम से उनके कला को प्रदर्शन करने का काम मिले। बीजेपी एक आरोप लगा रही है तीजन बाई को लेकर के, कहते हैं कि उगते सूरज का सब पूजा करते हैं, डूबते सूरज की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, तीजन बाई का सम्मान हम सब लोग करते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए तीजन बाई एक ऐसा नाम है जो पूरा, जब तक धरती और आसमान रहेगा तब तक तीजन बाई का नाम रहेगा। लेकिन तीजन बाई जैसे लोग, कलाकार आज प्रदेश के हर कोने में हैं जो उनसे सीख के, उनकी कला को देखकर वो भी बड़े स्तर पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को मंच देने का काम किया जा रहा है। ये सरकार, कांग्रेस की सरकार ने स्थानीय लोगों को, स्थानीय कलाकार को कैसे बड़ा स्वरूप दिया जाए, कैसे उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसकी पूरी थीम योजनाओं को ऐसा लागू किया जा रहा है कि हम उन लोगों को प्लेटफॉर्म दें, उनको मदद करने का काम करें। यही सब मंच है जिससे ऐसे कलाकार निकल कर आते हैं, फिर उनको बड़ा, तीजन बाई भी ऐसे मंचों में निकल कर आई और आज दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में तीजन बाई ने नाम कमाया। उसी प्रकार से कई तीजन
और तीजन भाइयों को यहाँ तीजन भाई यहाँ से पैदा होना चाहिए, उनका जन्म होना चाहिए, उनका जो सपना है उसको पूरा करे। इसलिए ये तमाम एक्सरसाइज, तमाम योजना, तमाम कार्यक्रम संस्कृति विभाग के द्वारा और अलग अलग संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है। बीजेपी एक आरोप लगा रही है, अरुण साहू जी, जो राहुल गांधी जी आए थे फूड पैकेट्स के बारे में, उससे काफ़ी गायों की मृत्यु हो गई है और गौ हत्यारा है करके आरोप लगा रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के नाम पर कुछ भी कर सकती है। अभी तो जांच हो रही है और राहुल गांधी जी आए थे, राजीव गांधी मितान क्लब का कार्यक्रम था और उसी दिन देश के दूसरे बड़े नेता अमित शाह जी का कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में था। कुर्सियां तक खाली थी, यहाँ पर लोग नहीं आ पाए। उनका आरोप पत्र उन्होंने जारी किया, कोई आरोप पत्र पर भी किसी को विश्वास नहीं है और एक कार्यक्रम में 2 लाख से ज़्यादा नौजवान साथी आए। तो ये एक खिसियानी बिल्ली खांबा नोचे, एक घुटन है, एक जलन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बयान में कहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सरकार संवेदनशील है। कोरोना में हम लोगों ने काम किया, अलग अलग समय लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने ऐसी योजना लाई कि लोगों के घर में सीधा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंटों में पैसा ट्रांजिशन हो रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों के बोनस और धान खरीदी के मामले में लगातार सरकार, आत्मबंधन इंग्लिश मीडियम स्कूल की अगर आप बात करें, आप हमर अस्पताल, हमर क्लिनिक, स्वास्थ्य की सेवाओं पर बात करें, 35 किलो चावल प्रत्येक घर को देने का काम जो सरकार कर रही है, बिजली बिल को हाफ करने का काम जो सरकार ने किया है। एक सरकार, एक विचारधारा वो है जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो रसोई गैस के दाम बढ़ाती है, बहुत दाम बढ़ाती है, फिर 2 रुपया कम कर देती है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है, खाने के तेल का दाम, आज तक के मीठे तेल का दाम इतना नहीं बढ़ा हिंदुस्तान के इतिहास में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको तो रोजगार नहीं देना, वो सरकार उनका पैसा लूट रही है। ये सरकार लोगों के घर में, उनके जेब में पैसा डाल रही है। सच आप देख रहे हैं पीछे में भी लिखा हुआ है लोकधारा सांस्कृतिक संस्था रायपुर और संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित शिल्प संस्कृति मड़ई 2023-24। हम आगे और बताएंगे कि क्या कुछ इसमें नया बदलाव होता है, कुछ नया सुधार होता है, कितने लोगों के हित में ये काम आते हैं। तब तक देखते रहिए महानद न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।